इस बार हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट्स लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। 10वीं कक्षा परिणाम आया है, उसमें आपने प्रथम स्थान पूरे प्रदेश में हासिल किया। इसको लेकर क्या कहोगे? मेरा नाम रोमा नेहरा है। मैं सीआर विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं सिवाना गांव से संबंधित हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, 17 मई को हरियाणा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया था, जिसमें मैंने 497 अंक प्राप्त कर पूरे हरियाणा प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। इसका पूरा हकदार मैं अपने पेरेंट्स को, अपने और टीचर्स को समझती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और आज इस मुकाम तक पहुँचाया और इस मुकाम के काबिल बनाया। खास करके हमारे प्रिंसिपल मैम सुनीता कादियान, जिन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया और हमें समझाया कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती, और कहीं ना कहीं आज वो कहावत सच होती लग रही है मुझे। इसका पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। पेपर एग्जाम के टाइम पे आपकी मदर का ऑपरेशन हुआ था 10 दिन पहले, फिर भी आपने कैसे मैनेज किया? पढ़ाई, घर के काम भी किए, तो वो कैसे सब सारा किया? पेपर के टाइम पर जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो मुझे घर का काम के साथ साथ अपना पढ़ाई का भी काम करना पड़ता था, जिसके लिए मुझे टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने मैनेज किया, जिससे मुझे टाइम थोड़ा कम मिला लेकिन पढ़ाई के लिए, पर फिर भी थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी तरह से हुई कि मैं अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेती थी और पढ़ाई की मैंने। सोशल मीडिया पे भी कभी सोशल मीडिया करते थे? सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर रहते थे। तो पढ़ाई कितने घंटे करते थे? मैं पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 घंटे पढ़ती थी, लेकिन जो काम डेली होता था वो डेली का डेली रिवाइज करना और साथ के साथ काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुई। तो आगे का क्या लक्ष्य है आपका भी? मैं आगे चलकर एनडीए के माध्यम से लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने देश को अपने देश के लिए मैं कुछ कर गुजरना चाहती हूँ। पढ़ाई के बीच में आपकी कोई बाधा भी आई जिससे आपको वही परेशानी का सामना करना पड़ा? बस वो उस टाइम पर मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, जिससे मुझे पढ़ाई में पढ़ाई के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिलता था, और इससे ज़्यादा कुछ और प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उसके लिए भी मैंने टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर ली थी। पढ़ाई के बाद आप खाली टाइम कैसे पास करती थी? मुझे खाली टाइम तो ज़्यादातर मिलता ही नहीं था। वो उस टाइम पे घर का काम हो जाता और घर का काम ख़त्म होता तब पढ़ाई के लिए बैठना, फिर टाइम मिलता ही नहीं था खाली मुझे। अगर कभी गुस्सा आता तो उसको कंट्रोल कैसे करते थे? मैं थोड़ी सी शांत स्वभाव की लड़की हूँ, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, इसलिए। और किस चीज़ में रुचि है आपकी? मेरी ज़्यादातर डांसिंग में और राइटिंग में रुचि है। पढ़ाई में अगर कोई बाधा आती तो किसे मानते हैं? किस चीज़ को मानते हैं पढ़ाई में बाधा आती है? पढ़ाई में कोई बाधा आ जाती है तो किस हिसाब से मानते हैं? वैसे तो कोई बात आती नहीं थी, लेकिन अगर आती थी तो मैं टीचर से कंसल्ट करके उसे सॉल्व कर लेती थी। अगर समस्याओं को आप कैसे हराते थे? अगर कोई समस्याएं आ जाती थी आपको, उनको कैसे हराते थे आप? हमारी टीचर हमें हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। हमारी प्रिंसिपल मैम जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करती, जिससे हमें हमारा हौसला बनाए रखने की हिम्मत मिलती और हम कभी भी अपना हौसला नहीं हारते थे। इसके पीछे का कारण सिर्फ हमारे प्रिंसिपल मैम सुनीता कादियान जी हैं। 10वीं कक्षा के परिणाम में आपने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, मेरा नाम तानिया है। मैं माजरा गांव की बेटी हूं। मैंने पूरे हरियाणा में 497 अंक प्राप्त करके पहला रैंक प्राप्त किया है। इसका पूरा श्रेय मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, खास करके प्रिंसिपल मैम को। जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ, तो प्रिंसिपल मैम ने मुझ पर खुद से ज़्यादा विश्वास करके कहा कि हाँ, तू ये कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू नहीं कर सकती। और मैं इसी बात से मोटिवेट होकर पढ़ी और मैंने कंटिन्यूअसली पढ़ाई की और उसका रिजल्ट ये था। तो पढ़ाई में इस समय पे कोई बाधा आई हो आपकी कोई? सर, खास ऐसी तो कोई बाधा नहीं आई, लेकिन एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले रिलेटिव फंक्शन के कारण मेरे को घर का काम संभालना पड़ा था। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप दिन में? सर, मैं स्कूल के अलावा 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। तो आगे क्या लक्ष्य है आपका? सर, मैं फ्यूचर में यूपीएससी के थ्रू आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने देश को सर्व करना चाहती हूँ। तो और कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं बस अपने जो दोस्त हैं या मेरे छोटे बहन भाई हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें उसको ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि अपना बेस्ट देखना चाहिए। गुस्सा आ जाता तो उसको कैसे कंट्रोल करते थे बेटा? सर, मैं शांत स्वभाव की लड़की हूँ। जब कभी कभी गुस्सा आ जाता था तो मैं पहले शांत मन से सोचती थी। उस टाइम पे मैं कुछ बोलती नहीं थी, खुद ही कंट्रोल करती थी। तो खाली टाइम में कैसे करते थे आप?
सर असल में तो पढ़ाई से और घर के काम से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी, खाली टाइम मिले, और खाली टाइम मिलता था तब मैं करंट अफेयर्स की तरफ देखती। किस चीज़ में रुचि है आपकी? सर मेरी सिंगिंग में और ड्राइविंग में रुचि है। समस्याओं को अब अगर कोई आ जाती थी बीच में पढ़ाई के दौरान या वैसे कोई समस्या आती थी तो उसको कैसे हराते थे आप? सर समस्याओं असल में तो ऐसी कोई समस्या आती नहीं थी, और जब भी आती थी तो पहले मैं अपने टीचर्स जो कि हमारे साथ इतने फ्रेंडली होते थे तो मैं उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती थी। अगर पढ़ाई में कोई बाधा आ जाए तो उसको कैसे मानते हैं? पढ़ाई में कोई बाधा आ गया सर मैं अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करती थी और मैं खुद से थोड़े एफर्ट्स और ज़्यादा करती थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।